हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिनिक्स एडयू। लास्ट क्लास में हमने बेटा रेजोनेंस के बारे में बात किया था। रेजोनेंस एंड टाइप ऑफ रेजोनेंस देखा था हमने। 5 टाइप के रेजोनेंस होते हैं बेटा। पहला क्या था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। दूसरा टाइप क्या था बेटा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। तीसरा क्या था बेटा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अनपेड इलेक्ट्रॉन। चौथा क्या था बेटा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और लास्ट क्या था बेटा? बैक बॉन्डिंग। इन पांचों के एक एक एग्जांपल हमने देखे थे बेटा। इन पांचों के एक एक एग्जांपल देखे थे। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा ड्रॉ करना सीखेंगे बेटा। इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, रेजोनेंस ड्रॉ करना हमें आना चाहिए बेटा। रेजोनेंस ड्रॉ करना अगर नहीं आया बेटा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। रेजोनेंस ड्रॉ करना अगर नहीं आया बेटा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। चलिए टाइप 1 के थोड़े एग्जांपल देखते हैं बेटा। टाइप 1 के थोड़े एग्जांपल। टाइप 1 क्या था? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर। क्या था बेटा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर। यस, दिस इज द टाइप 1 रेजोनेंस। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, है बेटा। इसमें रेजोनेंस कैसे होता था बेटा? दिस एंड दिस, देखिए ध्यान से। CH2 CH डबल बॉन्ड, CH2 माइनस। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं बेटा। CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद OH। CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद OH। ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए। क्या है ये? डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर तो है ही नहीं। अरे लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर है। ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है। ये लोन पेयर्स ड्रॉ नहीं किए जाते, ये आपको खुद से बेटा सोचने हैं। ये आपको ऐसे दिखाए नहीं जाते, ये आपको देखने पड़ते हैं। कैसे देखने? मन की आंखों से देखने बेटा। कैसे देखने? मन की आंखों से। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर वाला सिस्टम है बेटा। तो क्या होगा? लोन पेयर जो है वो ऐसे शिफ्ट करेंगे एंड दिस वन। हमेशा याद रखो, जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर 2 लोन पेयर। जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर कितने लोन पेयर बेटा? जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर 2 लोन पेयर। जब भी ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर 3 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज। उसके ऊपर 3 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज। जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर 2 लोन पेयर, 1 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर 3 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। और जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा जाता है बेटा। जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर 1 लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज। जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर 1 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज। इसको लिख देंगे बेटा, जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड बनाए 1 लोन पेयर एक पॉजिटिव चार्ज, और 1 बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर 3 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज। याद रखेंगे बेटा, इसको याद रखेंगे। इसका रीज़न हमें ऑक्टेट थ्योरी में मिलता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो यहाँ शिफ्ट करे बेटा, तो क्या हो जाएगा? CH2 CH OH। सिग्मा बॉन्ड एंड एटम्स जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, सिर्फ लोन पेयर अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। देख लो ध्यान से। ये लोन पेयर यहाँ आ गया तो यहाँ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करे तो यहाँ पर लोन पेयर। जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके ऊपर 1 लोन पेयर होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। NH2 CH डबल बॉन्ड CH2, NH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या होगा बेटा? नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर। क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर। ये लोन पेयर जो है वो यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा। ये लोन पेयर जो यहाँ शिफ्ट होंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो ये हो जाएगा बेटा H2N डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस
जब भी याद रखे बेटा, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 3 बॉन्ड बनाता है, उसके ऊपर एक लोन पेयर। नाइट्रोजन जब भी 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर 2 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज, 2 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए बेटा, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और नो लोन पेयर। ये याद रखेंगे बेटा, ये सब चीज़ें याद रखेंगे तभी जाके ऑर्गेनिक जो है वो स्मूथली जाएगी बेटा। अदरवाइज ऑर्गेनिक में आप पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ एरो क्या घुमाना है कुछ पता नहीं चलेगा। ये जादू जैसा लगेगा बेटा, ये जादू नहीं है बेटा, ये बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। जादू नहीं है, लॉजिकल सब्जेक्ट है। ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 रेजोनेंस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 रेजोनेंस। एक और थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, थोड़े और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ध्यान से, मेरे पास है दिस वन, मेरे पास है दिस वन, 4th। ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। क्या है मेरे पास? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो रेजोनेंस होगा? यस सर बिल्कुल होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर टाइप का रेजोनेंस। तो यहाँ पर बेटा पाई बॉन्ड और यहाँ पर ये कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह होगा, ये कुछ इस तरह होगा बेटा, NH2 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव। ये जो लोन पेयर है वो यहाँ गया पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए, इसलिए वहाँ क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक और सिस्टम जनरेट हुआ बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। एक और सिस्टम जनरेट हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो ये भी आगे फर्दर रेजोनेंस में जाएगा, ये भी आगे फर्दर रेजोनेंस में जाएगा, और कुछ इस तरह होगा बेटा, कुछ इस तरह होगा। दिस वन, दिस वन, दिस वन, NH2 प्लस। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो समझ में आया? अगर बेटा समझ में आ गया तो यस कमेंट करिए, अगर समझ में आ गया होता यस कमेंट करिए। यस बेटा, देखिए ध्यान से, दिस इज द टाइप 1 रेजोनेंस, दिस इज द टाइप 1 रेजोनेंस। अब एक और साइक्लिक मॉलिक्यूल लेते हैं बेटा, साइक्लिक मॉलिक्यूल। ये है, ये है, क्या है बेटा? ध्यान से देखिए, 5th टाइप मेरे पास क्या है? क्या यहाँ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? यस, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? 2 बॉन्ड बनाए। जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर कितने लोन पेयर बेटा? 2 लोन पेयर। ये रहे 2 लोन पेयर, ये रहे 2 लोन पेयर। देख लो, जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर 2 लोन पेयर। हमें क्या चाहिए बेटा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। क्या चाहिए? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। क्या कंडीशन फॉलो हो रही है? हाँ सर हो रही है। तो कोई भी एक लोन पेयर जो है वो यहाँ शिफ्ट करेंगे, कोई भी एक लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेंगे, कोई भी एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। बताओ बेटा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? अरे वीडियो को पॉज करके खुद के स्ट्रक्चर बनाइए बेटा, वीडियो को पॉज करके खुद से ड्रॉ करने का ट्राई करिए। ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, एक लोन पेयर तो उसके ऊपर रहेगा ही रहेगा, एक लोन पेयर तो उसके ऊपर रहेगा ही रहेगा, और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना? दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। बोलो समझ में आया? अगर जिसको समझ में आया यस कमेंट करिए, जिसको समझ में आ गया यस कमेंट करिए बेटा। ठीक है, टाइप 1 का एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, टाइप 1 का एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये देख लो बेटा, ये देख लो, टाइप 1 का एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपको रेजोनेंस दिख रहा है बेटा? क्या आपको रेजोनेंस दिख रहा है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ तो रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पर है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। यस, ऑक्सीजन जब भी 2 बॉन्ड बने उसके ऊपर 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। यस, यहाँ रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस किस डायरेक्शन में होगा बेटा? इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देखिए, ऐसे टाइप का रेजोनेंस होगा। ड्रॉ करिए बेटा, ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए, जिन लोगों का ड्रॉ करिए और मेरे साथ मैच करिए बेटा, मेरे साथ मैच करिए। जिन लोगों का सही आ रहा है वो लोग करेक्ट करके लिखिए बेटा, कमेंट करिए, करेक्ट कमेंट करिए। मेरा करेक्ट था ऐसे बताइए बेटा, करेक्ट था ऐसा बताइए बेटा। जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्या ये डन है? नहीं, ये डन नहीं है। यहाँ पर एक और रेजोनेंस होगा बेटा, एक और रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ये रेजोनेंस होगा बेटा, ऐसे टाइप का रेजोनेंस होगा। तो क्या हो जाएगा?
दिस वन, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। यस, जिन लोगों का सही था वो लोग यस कमेंट करिए बेटा, जिन लोगों का सही था वो लोग करेक्ट करके यस कमेंट करिए बेटा। यस बेटा एवरीवन, ठीक है। दिस इज़ द टाइप 1, दिस इज़ द टाइप 1। टाइप 2 की अगर बात करें बेटा, टाइप 2 की अगर बात करें, टाइप 2 क्या था? पहला टाइप था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। दूसरा टाइप क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। दूसरा टाइप क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। दिस इज द टाइप 2। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमने ये देखा था बेटा, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज द टाइप 1, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। कार्बोकेटाइन मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसका रेजोनेंस जो है वो कुछ इस तरह जाएगा बेटा, इसका रेजोनेंस कुछ इस तरह जाएगा। क्या होगा बेटा? इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये पाई इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे, इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये पाई इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे, और क्या बन जाएगा बेटा? CH डबल बॉन्ड, CH2, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा? इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस किए, इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस किए, इसलिए उसका वैलेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। दिस आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। अगर बात करें बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड की, मुझे इस कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड बता दो, मुझे इस कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड बता दो। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा बेटा? पाई बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड घूम रहा है बेटा, कहाँ घूम रहा है? 3 पोजीशन पर घूम रहा है बेटा। पाई बॉन्ड जो है वो 3 पोजीशन पर घूम रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ, पहले यहाँ 2 पोजीशन पर थे, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ रह गया। मतलब बेटा क्या है? पाई बॉन्ड यहाँ भी है, फिर यहाँ भी है, फिर यहाँ भी है, और यहाँ भी है, ठीक है। पाई बॉन्ड जो है इन पोजीशंस पर है, पाई बॉन्ड जो है इन पोजीशंस पर है। इस वाली पोजीशन पर डेल्टा पॉजिटिव है बेटा, इस वाली पोजीशन पर क्या है? डेल्टा पॉजिटिव। और नेगेटिव कहाँ घूम रहा है बेटा? 2 पोजीशन पर डेल्टा नेगेटिव घूम रहा है, एक यहाँ नेगेटिव घूम रहा है, यहाँ नेगेटिव घूम रहा है। या फिर इसका ऑल्टरनेट, इसका दूसरा तरीका, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने का दूसरा तरीका दिखाता हूँ। कौन घूम रहा है बेटा? नेगेटिव चार्ज घूम रहा है ना, नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, तो यहाँ मैं ऐसे नेगेटिव लिख सकता हूँ, यहाँ मैं ऐसे नेगेटिव लिख सकता हूँ। और पॉजिटिव चार्ज तो स्टैटिक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टैटिक है इन दोनों पोजीशन पर, यहाँ दोनों में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ये हो गया बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया था बेटा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह होगा, पाई बॉन्ड घूम रहा है दोनों पोजीशन पर और पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। या फिर इस तरह ये हो सकता है, पाई बॉन्ड घूम रहा है दोनों पोजीशन पर और डेल्टा पॉजिटिव टर्मिनल पोजीशंस पर, ये रहे। ये 2 तरीके हैं बेटा टू एक्सप्रेस दी रेजोनेंस हाइब्रिड। ये भी सही तरीका, ये भी सही तरीका है, आपको दोनों कहीं ना कहीं मिल सकते हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखिए मेरे पास है, आगे मेरे पास है सेकंड एग्जाम्पल में CH2 डबल बॉन्ड CH BH2। क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? क्या ये रेजोनेंस करेगा? कमेंट में यस या नो लिखे बेटा, कमेंट में यस या नो लिखे। अरे सर आपने ड्रॉ किया है तो कर ही रहा होगा। यस बेटा ड्रॉ करा है इसलिए कर ही रहा है, ये रेजोनेंस शो करेगा। कौन से टाइप का रेजोनेंस शो करेगा? सेकंड टाइप का रेजोनेंस शो करेगा। कैसे? देखिए क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है बेटा? डबल बॉन्ड है। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है बेटा? यस इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। किसके पास? बोरॉन जब भी 3 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल होता है बेटा। बोरॉन जब भी 3 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये इसका रेजोनेंस जो है वो कुछ इस तरह होगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH BH2।
ये वैकेंट ऑर्बिटल में ये पाई इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड BH2। अब इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस किए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बोरॉन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खाए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बोरॉन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खाए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यस दिस इज द रेजोनेंस, यस दिस इज द रेजोनेंस इन द बोरॉन कंपाउंड। बोरॉन के कंपाउंड में कुछ इस तरह का रेजोनेंस होता है बेटा, बोरॉन के कंपाउंड में कुछ इस तरह का रेजोनेंस होता है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, यस सेम टू सेम टाइप का एग्जांपल, ध्यान से देखिए, सेम टू सेम टाइप का एग्जांपल। पहले क्या होगा बेटा, ये होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसमें रेजोनेंस होगा, तो यहाँ हो जाएगा ये बेटा BH2 माइनस। जब भी बोरॉन 4 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर बेटा पॉजिटिव आ जाएगा, फिर अगेन क्या हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, तो एक और रेजोनेंस होगा बेटा, इसमें एक और रेजोनेंस होगा और क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा BH2 माइनस दिस एंड दिस। देख लो बेटा, दिस इज द रेजोनेंस। अच्छा मैं डायरेक्टली ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ करूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट ऐसे दिखाऊँ, डायरेक्ट दोनों स्टेप एक साथ करवा दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हाउ मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म, तब आपको एक एक सेपरेट ड्रॉ करना पड़ेगा, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, यस सर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, अगर होगा तो यस लिखो, नहीं होगा तो नो लिखो, यस होगा तो अगर होता है तो यस लिखो, नहीं होता है तो नो लिखो। देख लो बेटा क्या है यहाँ पर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अरे सिंगल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है यहाँ पर, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक और सिंगल बॉन्ड के बाद वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये तो अलाउड नहीं है। कंडीशन क्या थी बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, कंडीशन क्या थी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये तो नहीं शो करेगा, ये तो शो नहीं करेगा, तो कौन शो करेगा सर, ये शो करेगा बेटा, देख लो ध्यान से, यस इट विल शो रेजोनेंस, ये जो है वो रेजोनेंस शो करेगा। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वैकेंट ऑर्बिटल है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ये कैसे टाइप का रेजोनेंस शो करेगा बेटा, ऐसे टाइप का रेजोनेंस शो करेगा और ये कुछ इस तरह बन जाएगा। देख लो बेटा ध्यान से, जितनों का सही था वो लोग हैंड रेस करिए बेटा, कमेंट करिए, अपनी प्रेजेंस को बताइए बेटा, तो हमें भी पता चले कितने लोग पढ़ने आते हैं। देख लो बेटा, दिस इज द टाइप 2 रेजोनेंस, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, देख लो क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, यस सर बिल्कुल करेगा, क्यों करेगा बताओ, कौन से टाइप का रेजोनेंस शो करेगा, जल्दी कमेंट करिए। टाइप 2 रेजोनेंस, वेरी गुड बेटा, टाइप 2 रेजोनेंस। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और वैकेंट ऑर्बिटल है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये जो है वो कुछ इस तरह का रेजोनेंस शो करेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव, ये तो एज इट इज़ रहेगा बेटा, फिर क्या इसमें रेजोनेंस होगा, यस वेरी गुड, बिल्कुल होगा, इसके अंदर रेजोनेंस बिल्कुल होगा। ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड और ये रहा वैकेंट ऑर्बिटल, यस इसमें एक और बार रेजोनेंस होगा, कुछ इस तरह का रेजोनेंस होगा, बेटा देख लो ध्यान से, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्या फिर रेजोनेंस हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, तो यस ये भी एक रेजोनेंस होगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये कुछ इस तरह बन जाएगा, क्या फिर से रेजोनेंस हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल, तो कुछ इस तरह का रेजोनेंस होगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह का।
दिस एंड दिस वन। देखिए सारे नए रेजोनिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। सारे क्या बन रहे हैं? नए रेजोनिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक भी रिपीट नहीं हो रहा है, एक भी रिपीट नहीं हो रहा है। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। ये रहा दिस वन, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये आ गया रिपीट, ये हो गया रिपीट। तो आपको देखिए यहाँ पर कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर मिले, यहाँ पर बेटा कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर मिले, देखिए जरा ध्यान से। 1 2 3 4 एंड 5। ये वाला तो क्या है बेटा? रिपीट है, रिपीट है। ये तो क्या है? रिपीट है। तो यहाँ पर आपको टोटल 5 नए रेजोनिंग स्ट्रक्चर मिल रहे। इस मॉलिक्यूल के 5 रेजोनिंग स्ट्रक्चर है। कितने रेजोनिंग स्ट्रक्चर है बेटा? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इस मॉलिक्यूल के, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। समझ में आया? नहीं आया? जिनको समझ में आया वो लोग यस करिए। देखिए फिर से ये मॉलिक्यूल करवाता हूँ, फिर से ये मॉलिक्यूल करवाता हूँ। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये था बेटा, ये था, ये वाला रेजोनेंस हुआ, ये वाला रेजोनेंस हुआ, तो पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा बेटा। जिसने ये एरो घुमाना सीख लिया है ना, वो बन जाएगा ऑर्गेनिक का चैंपियन, वो बन जाएगा ऑर्गेनिक का चैंपियन। जिसने ये एरो घुमाना सीख लिया वो बन जाएगा बेटा ऑर्गेनिक का चैंपियन। ध्यान से देखिए, बहुत ज़रूरी है बेटा ये एरो घुमाना सीखना। जिसने ये एरो घुमाना सीख लिया ना, वो बन जाएगा ऑर्गेनिक का चैंपियन। और ऑर्गेनिक के चैंपियन बने बिना बेटा तुम नीट या जेई कुछ नहीं कर पाओगे, नीट या जेई कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? देख लो बेटा, देख लो बेटा। दिस इज द रेजोनेंस, दिस इज द रेजोनेंस। देयर आर टोटल 5 रेजोनिंग स्ट्रक्चर्स, देयर आर टोटल 5 डिफरेंट रेजोनिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के टोटल 5 रेजोनिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पर टोटल 5 रेजोनिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से देखिए, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? क्या इसमें रेजोनेंस होगा? डेफिनेटली बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। रेजोनेंस इसमें होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। दिख रहा है बेटा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। यस, इसमें कुछ इस तरह का रेजोनेंस होगा बेटा। यस, इसमें कुछ इस तरह का रेजोनेंस होगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा बेटा, ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। और यहाँ डबल बॉन्ड तो था ही। अगेन वापस सिस्टम जनरेट हो गई बेटा, वापस सिस्टम क्या जनरेट हो गई? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। फिर से एक और रेजोनेंस होगा, फिर से एक और रेजोनेंस होगा। ध्यान से देखिए, ये रहा डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। यस, अगर बेटा आपने एक और फर्दर किया तो वो रिपीट हो जाएगा। टोटल इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। टोटल इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आप ड्रॉ करें बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आप ड्रॉ करिए, आप लोग खुद से ड्रॉ करिए, वीडियो पॉज करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए बेटा। डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ कहाँ घूम रहा है बेटा? यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, और यहाँ भी घूम रहा है। हर जगह डबल बॉन्ड जो है वो घूम रहा है। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ जाएगा बेटा? यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। बात करते हैं टाइप 3 की बेटा। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें बेटा, नेक्स्ट टाइप की अगर बात करें तो देखिए, नेक्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या था बेटा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ एरो घुमाना टफ लगता है बेटा बच्चों को, ध्यान रखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एरो घुमाना टफ लग जाता है। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है बेटा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ एरो ड्रॉ करेंगे, ऐसे हाफ एरो ड्रॉ करेंगे। अगर बेटा यहाँ पर लोन पेयर होता, अगर यहाँ पर क्या होता? लोन पेयर होता, लोन पेयर होता ऐसे, नेगेटिव चार्ज कार्बेनाइन, तो हम ऐसे ड्रॉ करते, फिर ऐसे ड्रॉ करते। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर क्या है बेटा? डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाएंगे बेटा कुछ इस तरह, दिस वन।
एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड नहीं बनता, इसीलिए बेटा ये जो है इस पाई बॉन्ड को मजबूर करता है कि तुम भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर आओ, तुम भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर आओ। फिर यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन इकलौता बच जाता है। यहाँ पर बेटा ये कुछ इस तरह का बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर रेडिकल। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो समझ में आया नहीं आया। ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस वन देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। शुरुआत कौन करेगा रेजोनेंस की? अनपढ़ इलेक्ट्रॉन। ये पाई बॉन्ड को मजबूर करेगा तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक अकेला रह जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? रेडिकल बन जाएगा। क्या बेटा समझ में आ रहा है? क्या बेटा समझ में आ रहा है? क्या बेटा समझ में आ रहा है? ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं। दिस वन बेटा, कौन शुरुआत करेगा बेटा? कौन शुरुआत करेगा? ये अनपढ़ इलेक्ट्रॉन शुरुआत करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। फिर इसको बोलेगा तू भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा। तो मैंने ये ड्रॉ किया बेटा, तो मैंने ये ड्रॉ किया। देख लो, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ डबल बॉन्ड। फिर क्या होगा? क्या बेटा एक और बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। ये कुछ इस तरह बनेगा बेटा, ये कुछ इस तरह बनेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देख लो बेटा, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। ये ऑर्गेनिक है बेटा, ये कोई जादू नहीं है। काले काले पन्ने पे हरा हरा जादू थोड़ी है ये तो ऑर्गेनिक है। बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है बेटा। ये सब स्ट्रक्चर्स आपको 2, 5, 10 बार ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब जाके आपको सही से आएंगे बेटा। ये तो हम सालों से ड्रॉ करें, इसीलिए इतना इजीली ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। हम तो सालों से इसको ड्रॉ करते आए। आप लोग तो पहली बार ड्रॉ कर रहे हो, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। इसको बार बार ड्रॉ करिए, 1000 बार ड्रॉ करिए, आपको आदत हो जाएगी बेटा। आप सारे रूल समझ जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, बेटा, देखिए कुछ इस तरह, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, CH2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे दिस यस। फिर यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा। देखो मैं सारे साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ, सारे साथ में ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई चिंता नहीं है बेटा। देख लो, आप एक एक करके भी ड्रॉ कर सकते हो, आप एक एक करके भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ इस तरह का रेजोनेंस बन जाएगा बेटा, ये कुछ इस तरह का रेजोनेंस बन जाएगा। देख लो बेटा, देख लो बेटा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। चलिए एक थोड़ा अगरा एग्जाम्पल करते हैं, एक थोड़ा अगरा एग्जाम्पल करते हैं। फिफ्थ की बात करिए बेटा, थोड़ा अगरा एग्जाम्पल करते हैं। चलो आ जाओ, देख लो यहाँ पर बेटा, फिफ्थ। यस, काले काले पन्ने पे गोरा गोरा जादू। देख लो बेटा, रेजोनेंस से, ये रेजोनेंस से, हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी इसको। यस, दिस इज द बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, दिस इज द बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा? डेफिनेटली होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल होगा बेटा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये होगा बेटा। ये यहाँ आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? ड्रॉ करिए बेटा। जब तक ड्रॉ नहीं करोगे, अरे ये कोई मूवी थोड़ी चल रही है सोते सोते देख रहे हो, बेशर्मो, ये कोई मूवी थोड़ी चल रही है सोते सोते देख रहे हो। ठीक है, ऑर्गेनिक है बेटा, हल्के में मत लेना इसको। देखो फिर क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन, दिस वन, देख लो दिस वन। 5 स्ट्रक्चर मिलेंगे बेटा, 1 2 नहीं, 5 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे इसके। कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। एक और देख लो, देख लो, हल्के में मत लेना भाई, हल्के में मत लेना, वरना आपका मोए मोए हो जाएगा। जब भी PABT लिखने बैठोगे मोए मोए हो जाएगा, हल्के में मत लेना। देख लो बेटा, 4 ड्रॉ कर लिए, एक और ड्रॉ करूँगा, एक और ड्रॉ करूँगा, ध्यान से देखो, एक और ड्रॉ करूँगा, ध्यान से देखो। ये वाला, ये वाला, ये वाला, देख लो, देख लो बेटा, CH2 रेडिकल। देख लो, ऑल 5 आर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑल 5 आर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ABCD EFGHIJK LMNO P। यस,
ए बी सी डी ई, 5 रेजोनिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सर ए और ई सेम नहीं है, नहीं बेटा ध्यान से देख, सेम नहीं है। ए में पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग है और ई में पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग है। ए एंड ई आर डिफरेंट रेजोनिंग स्ट्रक्चर। अरे यहीं से तो शुरुआत किया था, दोनों बेंजीन रिंग अलग अलग होते हैं। बोथ आर रेजोनिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर, बोथ आर रेजोनिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। ये हो गया बेटा टाइप 3, ये हो गया बेटा टाइप 3। फिर बात करते हैं बेटा टाइप 4 की। टाइप 4 बड़ा आसान है ये, टाइप 4 जो है वो बड़ा आसान है। ध्यान से देखिए क्या होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, खत्म। इसमें कैसे रेजोनेंस होगा बेटा, डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड को धक्का मारेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड को यहाँ जाना पड़ेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आ गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके टर्मिनल कार्बन के ऊपर चला जाएगा तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खाया, इलेक्ट्रॉन खाया मतलब नेगेटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड में ये कार्बन ने अपना बॉन्ड सेक्रीफाइस किया है तो यहाँ पर पॉजिटिव, खत्म। देख लो बेटा, देख लो, देख लो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा, देखो सेम टू सेम एग्जाम्पल है, बस लिखने का तरीका अलग है। ये पाई बॉन्ड इसको यहाँ धक्का मारेगा, ये इसको यहाँ धक्का मारेगा। देख लो बेटा, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव। इस पाई बॉन्ड में कार्बन ने सेक्रीफाइस किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव। देख लो, या तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है बेटा, इसका रिवर्स बन सकता है, इसका रिवर्स बन सकता है। दोनों बातें क्या है बेटा, दोनों बातें सेम हैं, दोनों बातें सेम हैं। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या? देख लो बेटा, ये है टाइप 4, ये क्या है बेटा, टाइप 4 रेजोनेंस है। क्या है ये, टाइप 4 रेजोनेंस है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? टाइप 5 की अगर मैं बात करूँ, टाइप 5 की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अ बैक बॉन्डिंग, इट इज़ अ बैक बॉन्डिंग, इट इज़ अ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, टाइप 5 की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ अ बैक बॉन्डिंग। देखिए बैक बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ बेटा, बैक बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ, मैंने छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लिया था, क्या ये लिया था, ये रहा बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल। इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। ये लोन पेयर इसमें डोनेट हो सकते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, NH2 BH2, इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर पॉजिटिव, बोरॉन जब भी 4 बॉन्ड बने उसके ऊपर नेगेटिव। दिस इज द बैक बॉन्डिंग बेटा, दिस इज द बैक बॉन्डिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बेटा, ये देख लो, ध्यान से देख लो। बोरॉन है, बोरॉन, बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। बोरॉन के पास क्या है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर इस बोरॉन की वैकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा कुछ इस तरह, ये बन जाएगा कुछ इस तरह। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बने उसके ऊपर पॉजिटिव, बोरॉन जब भी 4 बॉन्ड बने उसके ऊपर नेगेटिव। ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बने उसके ऊपर पॉजिटिव, बोरॉन जब भी 4 बॉन्ड बने उसके ऊपर नेगेटिव। चलिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाता हूँ। B3N3H6 जिसका नाम है बोराजीन। इसका नाम क्या है बेटा, बोराजीन, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है। बोराजीन नाम है इसका, क्या नाम है, बोराजीन, जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोला जाता है। B3N3H6 बैक बॉन्डिंग का शानदार एग्जाम्पल। BN ये हो गया B3N3H6। एक एक को एक एक H दे दो बेटा, एक एक को एक एक H दे दो। ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ B3N3H6। लेकिन ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें रेजोनेंस होता है बेटा, बैक बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, बैक बॉन्डिंग। और उसी वजह से इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है। कैसे, ध्यान से देखो, इस साइड को ध्यान से देखो, इस साइड को ध्यान से देखो। बोरॉन है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो ये लोन पेयर अपने जो है, ये जो अपने लोन पेयर है नाइट्रोजन, वो किसको दे सकता है बेटा, बोरॉन को दे सकता है। ये भी नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर बोरॉन को दे सकता है, और ये जो नाइट्रोजन है वो भी अपने लोन पेयर बोरॉन को दे सकता है। तो बेटा इसका पिक्चर कैसा दिखेगा, इसका पिक्चर बहुत शानदार दिखेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, पूछे जाने वाला मॉलिक्यूल है, बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है, पूछे जाने वाला मॉलिक्यूल है।
क्या हो जाएगा बेटा, जब बोरॉन के अंदर नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग करेगा, जब बोरॉन की वैकेंट ऑर्बिटल में नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग करेगा तो बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में क्या फॉर्म होगा, यस वेरी गुड, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अरे ये तो बेंजीन जैसा दिख रहा है, C6H6, यहाँ कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, इसीलिए यस इसका नाम क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है। दिस इज द बैक बॉन्डिंग। एक और इससे मिलता जुलता एग्जांपल है, उसका आप खुद से ड्रॉ करिए बेटा, उसका आप खुद से ड्रॉ करिए, उसका आप खुद से ड्रॉ करिए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, B3O3H3, B3O3H3 कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर, देखिए जरा ध्यान से, BOO H और H। बताइए क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगा, यस बेटा वेरी गुड होगा, बिल्कुल होगा। ये कुछ इस तरह बैक बॉन्डिंग होगा बेटा, ये कुछ इस तरह बैक बॉन्डिंग होगा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, उसमें से एक लोन पेयर वो डोनेट करता है, और ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या बन जाएगा बेटा, दिस एंड दिस। यहाँ पर H, यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा यहाँ पर साइन जो है वो रह गया बेटा, जब भी बोरॉन 4 बॉन्ड बनाए उसके ऊपर नेगेटिव। जब भी नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड हो उसके ऊपर पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, ये हो गया बेटा, ये हो गया। देख लो B3O3H3, समझ में आ रहा है क्या बेटा, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एरोमेटिक क्या होता है, वो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है। दिस इज़ ऑल अबाउट रेजोनेंस बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट रेजोनेंस। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए ये कुछ मॉलिक्यूल्स है, उसके आपको रेजोनेंस ड्रॉ करने हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल्स है, उसके आपको रेजोनेंस ड्रॉ करने बेटा। अगर ये लोग आप लोग ड्रॉ करिए बेटा, ये सारे मॉलिक्यूल्स के आप रेजोनेंस ड्रॉ करिए। वही सब टाइप है बेटा जो हमने पढ़ ली है, ये देखिए क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। यस, इसके 5 रेजोनिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 5 रेजोनिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया। ये क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, इसके भी 5 रेजोनिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, इसके 7 रेजोनिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, इसके 5 रेजोनिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अनपेयर लोन पेयर, इसके भी 5 रेजोनिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सबके बेटा मैंने नंबर ऑफ रेजोनिंग स्ट्रक्चर बता दिए हैं, सबके मैंने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता दिए। आप लोग खुद से ड्रॉ करिए। अगर बेटा नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं नेक्स्ट सेशन में इसके आंसर लेकर आऊँगा बेटा। अगर आप लोगों से नहीं ड्रॉ हो रहे इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मैं नेक्स्ट सेशन में इसके आंसर्स ड्रॉ करूँगा बेटा। ठीक है, ये था रेजोनेंस एंड टाइप ऑफ रेजोनेंस। इस हो सके तो इसको 2-3 बार पढ़िए बेटा। जो भी रेजोनेंस हमने ड्रॉ किए वो सब आप लोग खुद से बार बार ड्रॉ करिए 2-3 बार, फिर ये क्वेश्चंस अटेंड करिए, तभी जाके होंगे। अदरवाइज तो कन्फ्यूजन होगा बेटा, मिस्टेक्स होंगी, और वो हमें नहीं करना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बेटा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।